जय महाकाल। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे देश की गति, प्रगति और उन्नति हो रही है, हमें गर्व है। मैं ऐसी धरती पे हूँ जिस धरती की एक अलग ही पहचान है। ये वीरों की धरती, महावीरों की धरती और दुश्मनों के दांत खट्टे करने वालों की धरती है पंजाब की धरती। हमारी गुरु परंपरा की अद्भुत धरती जो अपने मन के भाव से परस्पर आत्मीयता भी जोड़ती है। खुश हो जाए तो प्राण दे दे और दुश्मनी हो जाए तो जमीन में गाड़ दे। इस मामले में परमात्मा की दया है। जिस भाव को लेकर के पंजाब ने अपनी पहचान बनाई है, मैं आज के इस अवसर पर लुधियाना की उस धरती पे अपनी कोई बात करने के लिए खड़ा हूँ जो मध्य प्रदेश के साथ, जैसे हमारे नगरों की इंदौर की स्वच्छता की पहचान होगी, लेकिन उद्योगों की राजधानी मध्य प्रदेश के समान अगर ये पंजाब की बात करें तो ये पंजाब का लुधियाना शहर उद्योगों की राजधानी की तरह है। ये भारत का मैनचेस्टर की तरह है। मेरी अपनी ओर से यहाँ के सभी उद्यमशील पुरुषार्थी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं लुधियाना का इतिहास देख रहा था। लुधियाना का इतिहास वैसे तो सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले प्रारंभ हो गया। बाद के काल में भी हर काल में हर समय 2000 साल पहले, 500 साल पहले लोधी वंश में अलग अलग समय में यहाँ के अपने उद्यमशील लोगों ने अपने वस्त्र से, लघु उद्योग से, अपने इस पूरे देश तो ठीक है, ईरान और आगे तक भी कई सारी जगह तक अपने व्यापार व्यवसाय से पहचान बनाई। और अभी आज़ादी के बाद और साथ में तो 40 से 47 तक का दशक, कहाँ छोटी छोटी साइकिलों के कितने ज़बरदस्त रूप से काम करने वाले लोग मिले। A1 साइकिल और दूसरी कौन सी साइकिल, हीरो। क्या बात है, हीरो का विज्ञापन भी क्या आता था। लेकिन कोई एक बात नहीं, सभी क्षेत्रों में मैं मान के चलता हूँ। मध्य प्रदेश और खास करके पंजाब के संदर्भ में कहूँ तो ये सगे बिछड़े हुए भाई है दोनों एक तरह से। इनको मैं इस नाते से भी बधाई देता हूँ क्योंकि एक तरफ पंजाब का गेहूँ और एक तरफ मध्य प्रदेश का गेहूँ, दोनों किसी से कम नहीं है। पंजाब बड़ा भाई है तो मध्य प्रदेश छोटा भाई है। हमको मिलकर के काम करने की आदत है। आज बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला है, हमने सब ने, ये बात तो सही है, जैसे राजनीतिक दलों को छूट है नहीं कोई कहीं भी आकर के काम करे, अपनी पहचान बनाए। हमारे लिए भी तो छूट है कि हम आपको आमंत्रित करें कि आप भी अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाएं, यहाँ भी काम करें, मध्य प्रदेश भी काम करे। सरकार आपको सब मदद करने के लिए तैयार है, किसी प्रकार से कोई कमी आने वाली नहीं। जब मैं दिल खोल के बात कर रहा हूं तो आपका भी दिल खोल के संदेश तो आना चाहिए। सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर मैं पॉलिसियों पे बात नहीं करूंगा। पॉलिसियों पे बात करने के लिए हमारे सारे अधिकारियों ने बात कर ली है कि हम किस किस प्रकार से कैसे कैसे मदद करेंगे। और उसी प्रकार से जो ऑलरेडी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और यहाँ भी काम कर रहे हैं, ऐसे नाम धन्य ऐसे सारे हमारे परिवार से जुड़े हुए उद्योगपति भी मंच पे बैठे हैं। और जैसे आपके साथ हम बैठ करके बात कर रहे हैं कि ये बात सही है, बदलते दौर में जब हम भारत को सिरमौर बनाना चाहते हैं, आज का इस दौर तो और कैसा आकर्षक है। देखो, बड़े बड़े राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष छोटे छोटे मामले में रोज व्यापार की बात करते हैं। कैसी बात करते हैं आपको मालूम है। एक तरफ युद्ध की बात चलती और हाथों हाथ डील की बात भी चलती। ये नया दौर का समय आया है। कभी अपन ने सुना था कि ऐसा कोई होने वाला है, लेकिन ये समय वास्तव में सजगता का भी है और तत्परता का भी है और इसी प्रकार से त्वरित गति से निर्णय लेने का भी। समय के साथ बदलते दौर में हमको कदम से कदम मिला के चलना है। वैसे तो मैं उद्योगपतियों को ऐसा भी मान के चलता हूँ, उद्योगपति केवल अपने लिए इंडस्ट्री नहीं चलाता है, आपके माध्यम से कई सारे लोगों का पेट पलता है, गरीबों की जिंदगी में उजाला आता है। इसलिए आपको बधाई देता हूं। यह भी बहुत बड़ा पवित्र काम आपके माध्यम से होता है। यह एक तरह से हमारे उस पवित्रता के भाव को रेखांकित करता है जिसके कारण से हमको लगता है कि ईश्वर ने हमको अगर जन्म दिया है तो हमारे अपने जीवन में, हमारे जीवन यापन के माध्यम से
हमारे परिवार का तो हम पालन पोषण करते ही हैं, लेकिन हमारे पालन पोषण के करते करते हमारे देश की आर्थिक समृद्धि भी आए और परमात्मा ने हमको यश दिया तो हम अपने यश को भी हासिल करें और बदलते दौर में समय के साथ बदलते जाएं। आप मित्रों एक बात जरूर देखना, अभी हमारे यहाँ ज्यादा पुरानी बात नहीं, केवल 300 साल के अंदर की बात है। व्यापार करते करते इस देश ने गुलामी की जंजीर की दास्तां कब पहन ली हमको मालूम नहीं पड़ा। ये वो धरती है जहां पर भगत सिंह खड़े हुए हैं, जिसने अपने आप से इस देश को न केवल लोकतंत्र के लिए बल्कि आजादी के साथ साथ अपने बलिदान से एहसास कराया कि इस देश के लोगों को अगर कोई गुलाम रख सकता है तो गुलामी की मानसिकता के लिए उनने अपनी शहादत इतनी छोटी सी उम्र में दी। और ये भी मानते हुए कि वो चाहते तो वो अपने आप को अलग प्रकार से बचा सकते थे, लेकिन उनने अपने मित्र चंद्रशेखर आजाद सहित सभी क्रांतिकारियों से कहा था कि आज का समय बलिदान मांग रहा है, और बलिदान मांग करके उनने एहसास कराया है कि भारत आजादी मांग रहा है और मुझे बलिदान देना पड़ेगा। मैं नमन करता हूं भगत सिंह के उस वीर बलिदान को, जिसके कारण पूरा देश धन्य हुआ है, हमारी आजादी सौभान्वित हुई। मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात कर रहा हूं तो आज के बदलते दौर में मध्य प्रदेश से आपको बुलावा आया है, मध्य प्रदेश आपको आमंत्रित कर रहा है। एक घर मध्य प्रदेश में भी बनाना है, एक यहाँ भी रखना है, एक फैक्ट्री वहां भी लगाना है, एक काम यहां भी करना है। अब ये बात तो सही है कि जब मैं आप में से देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने अतीत के काल के आधार पर पंजाब के अंदर एक मालवा भी है कोई मालवा वो समय का मालवा याद दिलाते हैं, ऐसा कहते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत आप भी इतिहास देखना कि जब सम्राट वीर विक्रमादित्य ने उस समय के अपने उस दौर में जब शकों का साम्राज्य आ गया, और शक हमारे देश के नहीं थे, वो दुनिया के पता नहीं किस हिस्से से आए थे, रोम के आगे से, और ऐसे में वो पूरे देश को उनने गुलाम बना लिया था। और गुलाम बनाने के बाद इस देश में जैसे अपने आप पिछले समय के या दुनिया के कई देशों के हालात हम देख रहे हैं, ऐसे समय में वीर विक्रमादित्य ने अपनी तलवार के बलबूते पर न केवल देश को आजाद कराया था, बल्कि यहाँ भी पंजाब में मालवा और मध्य प्रदेश का मालवा मिलकर के पूरे देश में एक अलग प्रकार का आनंद और उत्साह का वातावरण दिया था। वो हजारों साल का हमारा इतिहास जिसके आधार पर हम और आप जुड़े हुए हैं। माल वाले के पास मालवा होता और किसके पास होता है? मालवा का मतलब क्या है? मालवा नाम थोड़ी है, और माल वाले कहाँ, या तो पंजाब में या मध्य प्रदेश में। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि नहीं। आज बदलते दौर में हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश के अंदर बात कर रहा हूं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप यहाँ भी अपना व्यापार व्यवसाय रखें, यहाँ पर भी काम धंधा करें, लेकिन काम धंधा बढ़ना भी तो चाहिए। ये जो अपने हाथ का यश है ये निरंतर फलता फूलता रहना चाहिए। इसलिए बड़ी संभावना मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के अंदर की संभावनाओं को लेकर के जैसे मैंने कहा कि हमारी सरकार ने एक संकल्प लिया है। संकल्प में उसमें गुंजाइश ये दी है कि अगर आप रोजगार परक इंडस्ट्री लगाते हो, मुझे नहीं मालूम और कहीं ये व्यवस्था है कि नहीं है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री डालते हो तो लेबर आपके यहाँ काम करेगी, फैक्ट्री आपकी है, प्रॉफिट आप कमाओगे, लेकिन 5,000 रुपया प्रति लेबर भुगतान हम करेंगे ताकि हमारे अपने लोगों को रोजगार मिले। ये रोजगार परक इंडस्ट्रियों की दृष्टि से काम धंधे के आधार पर आपका, चूंकि रोजगार परक इंडस्ट्री की अपनी कठिनाइयां भी होती, इसलिए उनके लिए मदद करना, तो जमीन, पानी, ब्याज, बिजली और बाकी चीजों में मदद करेंगे ही करेंगे, लेकिन मजदूरों के लिए भी मदद करेंगे। और इसीलिए देश भर में से हम ये बुलावने निकले हैं। अभी तो कोयम्बटूर से आए थे, कोयम्बटूर से बड़ी संख्या में रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्रियां हमारे यहाँ के काम कर रही। तो जब मैं लुधियाना में देखता हूँ तो सर्दी आने वाली है, गर्मी लुधियाना ही लाता है, तो लुधियाना के अलावा गर्मी नहीं आती है। तो ये बड़े पैमाने पे हमारे लिए संभावना की जगह है। मुझे मालूम है बड़े बड़े नाम, हम भी घर में कभी स्वेटर पहनते तो ओसवाल का ही ऊन लाते थे, वो दूसरा तो हमको बड़ा मुश्किल ही जाता है। और ये एक से बढ़कर एक ग्रुप। ट्राइडेंट, बताओ आप, दुनिया में सबसे ज्यादा टावेल के लिए आपकी अपनी सेवा पंजाब के माध्यम से चलती। और ये जो अलग अलग प्रकार के आज हम लोगों से मिले तो अपनी फूड इंडस्ट्रियों को लेकर भी कितने प्रकार की संभावना है। मैं आपको केवल 2-3 जानकारी देना चाहूँगा। हमारी सरकार ने जनहितैषी योजनाएं और खास करके जिस जिस क्षेत्र में हमारी कमजोरियां थी
उस कमजोरियों में हमने आगे बढ़ करके अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के बलबूते पर कई सारी योजना चालू की। जैसे स्कूल जाने वाला बच्चा अगर स्कूल 6वीं और 9वीं के बाद वो स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर से दूर उसका घर है, तो हमने कहा बच्चा पैदल नहीं जाएगा, साइकिल हमारी सरकार की तरफ से दिलवाई जाएगी। लाखों साइकिल हम हर साल दे रहे हैं। ये इसके माध्यम से आपकी संभावना खोल रहे हैं, क्योंकि साइकिल हम दे रहे हैं तो साइकिल हम तो नहीं बना सकते, साइकिल तो आप ही को बनाना पड़ेगी। तो पंजाब की साइकिल मध्य प्रदेश में भी बन सकती है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अभी अपने बीच में ऐसे बहुत सारी अलग अलग संभावना वाली इंडस्ट्रियां हैं। मैं मान के चलता हूं, खास करके आज जिस प्रकार का समय बदला है, पिछली GIS में यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे भोपाल आए थे और भोपाल में आकर के जिस प्रकार से हमारे GIS का पूरा में हमने एक प्रयास किया, वो उसी सिलसिले में भी हम आए। जब से हमारी सरकार बनी, हमने पूरे देश के अंदर भी, अपने प्रदेश में भी और दुनिया में भी हमारे मध्य प्रदेश की नीतियों को लेकर के, उसकी अच्छी पॉलिसियों को लेकर के खुलेआम सबके बीच बात करते हुए अधिकारियों को भी लेके जाते हैं। लेकिन अधिकारी के साथ साथ वैसे मेरा डबल रोल भी है। मैं अपने मध्य प्रदेश का उद्योग मंत्रालय का काम भी मेरे पास ही रखा है और मुख्यमंत्री भी मैं ही हूं, दोनों काम मेरे ही पास। ये आप सबसे सरलता से बात करने के लिए ही है, क्योंकि जब उद्योगपति से बात करते हैं तो उद्योगपति भी थोड़े बहुत, ऐसा तो है नहीं कि वो अपना उद्योग चलाते हैं, तो उनकी बुद्धि भी चलाते हैं। उनकी बुद्धि चलाने में उनकी मदद करने के लिए वो समझ जाते हैं कि बात किससे करना चाहिए और कैसी करना चाहिए। कोई भी व्यापार व्यवसाय के लिए निश्चित रूप से ये योग्यता भी चाहिए, ये टैलेंट भी चाहिए। हमें इस बात का गर्व है, हजारों साल से हमारी वो गौरवशाली परंपरा जिसके बलबूते पर भारत सोने की चिड़िया के नाते से पहचाना जाता था। लेकिन आज बदलते समय में, आज आने वाले समय में, आज हम जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आप देखो, केवल उदाहरण तो मैं अगर राजनीतिक बात न करूं लेकिन थोड़ी सी तुलना जरूर करना चाहूंगा। 1947 में देश आजाद हुआ और आजादी के समय देश की आर्थिक व्यवस्था विश्व के बाकी सारे देशों की तुलना में 15वें नंबर पे थी, 15 नंबर का हमारा अंक था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वहीं इजराइल भी तो हमारा 1 साल बाद आजाद हुआ था। आज इजराइल कहां से कहां चला गया। और कई सारे देश, 42 में हमारा पूरा जापान, नागासाकी हिरोशिमा के बाद उस जापान की हालत क्या हुई थी। लेकिन जापान उठ के खड़ा कहां हो गया। अभी हमारी आर्थिक व्यवस्था में 1-2-4 महीने बाद हम शायद उसको क्रॉस करेंगे, लेकिन क्रॉस करने में कितने साल लग गए, वो दोबारा उस दौर में पहुंच गया। तो आज का समय भी, अपना देश तो पुरुषार्थों का है, ये तो हमारी गुरु परंपरा के आधार पर वीरों महावीरों की धरती है। तो आज बदलते दौर में 2014 में हमारे देश की 11 नंबर की आर्थिक व्यवस्था में नंबर था, लेकिन आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था से हम तीसरी तरफ जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें। इतनी कम समय में, 11 साल बहुत बड़ा समय नहीं होता है, लेकिन 11 साल से भी कम समय में जिस प्रकार से इस देश के अंदर आर्थिक तंत्र पूरा बदला है, जिस प्रकार से व्यापार व्यवसाय की संभावना बढ़ी, और देश के नेता कैसे होना चाहिए, जो आंख में आंख डाल करके हमारे लिए रूस का भी वही महत्व है जो अमेरिका का है, हमारे लिए चाइना के लिए भी वो हिसाब रखने में अपना देश का नेतृत्व, देश के नागरिकों के लिए, देश की भविष्य की योजनाओं के लिए जिस प्रकार से काम कर रहा है, इससे बढ़कर कोई समय नहीं। तो आइए हम सब आगे बढ़ें, क्योंकि आप आपके लिए नहीं कर रहे हैं, आप आपके साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं, इस देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ पंजाब की भी उन्नति के लिए मैं केवल निमंत्रण देने आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सत्र हमारे उसी भाव का रहेगा। जैसे मैंने कहा है, मैं कोयम्बटूर, बेंगलोर, सूरत और देश के कई सारे राज्यों में, इसी प्रकार से विदेश में भी, और हमने हर महीने, हर बार अपने यहाँ इसी प्रकार की इंडस्ट्री का एनक्लेव करते हुए और ये राज्य के बाहर रोड शो करते हुए हमारी बात सबके बीच रखते जा रहे हैं। और उसका परिणाम निकला कि बीते फरवरी में हमने लगभग 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पूरे देश से आमंत्रित किए, और मध्य प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये पहली बार आया, और हम उससे थके और रुके नहीं। ये हमने पहले कॉमन रूप से किया था, फिर अलग अलग सेक्टर वाइज भी, हर सेक्टर में बड़ी संभावना है।
जैसे मुझे नहीं मालूम यहाँ साइकिल इंडस्ट्री तो है, लेकिन लोहे की कोई खदानें हैं मुझे नहीं मालूम है क्या यहाँ पे खदानें? स्क्रैप से शायद काम चलता था पहले, ऐसा, या जो भी बाहर से लाना पड़ता होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो स्टील आप प्लांट लगाइए। हमारे यहाँ अभी बीच में हमने शहडोल में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। शहडोल के अंदर 2 कारखाने 3.5 हजार करोड़ के, जो अपने आप में इसी प्रकार से सिंगरौली, सतना, रीवा और केवल पूरा माइनिंग के अंदर जितनी संभावना मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश देश का वो एकमात्र राज्य है जिसकी जमीन में हीरा भी मिलता है और सोने की खदान भी मध्य प्रदेश के अंदर है। मैं तो केवल आपको आमंत्रित दे रहा हूं कि आप सब आइए। जिस भी प्रकार की कोयला भी अगर है तो पानी के पर्याप्तता के आधार पर बिजली सभी प्रकार से बनाने की संभावना, निवेश के सभी सेक्टर में कोई सेक्टर ऐसा बाकी नहीं जहां बड़ी संभावना नहीं। मैं मान के चलता हूं कि जब आप निवेशकों से बात करते हो तो आपको भी इस बात की ध्यान में आई रही है। और जिस प्रकार से मुझे आज रिस्पांस मिला है, सच मानो इतनी जगह गया लेकिन लुधियाना में जो प्यार मिला है वाकई मुझे अभिभूत कर दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और जीवन भर ये प्यार नहीं भूलेंगे। आइए हम सब मिलकर के भारत माता की सेवा में इसी प्रकार से लगातार बढ़ते रहें। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आग्रह करती हूं पंजाब के प्रमुख एसोसिएशंस जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी AEPC के प्रतिनिधि श्री हरीश दुआ जी कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। और उनके साथ मैं इनवाइट करती हूं फिको से श्री गुरमीत सिंह कुलार जी, CICU से श्री उपकार सिंह आहूजा, JITO से श्री भूषण जैन और FIO से श्री SC राल्हान।